हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि एएलपी का वैकेंसी आ चुका है और बिहार सरकार के बिजली विभाग में भी वैकेंसी आ चुका है। तो दोनों में जो है ना सिलेबस सेम ही है, बस इतना ही फ़र्क है कि एएलपी में जो है ना जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है उसमें 75 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको उसमें आधा क्वेश्चन बनाना रहता है का लगभग में 30 से 40 क्वेश्चन बनाना रहता है का, ठीक। और जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है उसमें बिहार सरकार की बिजली विभाग में है, उसमें भी वैकेंसी है, उसमें भी ट्रेड थ्योरी ना 50 क्वेश्चन पूछता है। अब बताइए 100 में 50 क्वेश्चन पूछता है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। तो ये भी और वो भी दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है इलेक्ट्रीशियन आईटीआई किए हुए हैं तो उसके ट्रेड थ्योरी हम बताने वाले हैं कि देखिए ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है प्लेटफॉर्म का। तो इसमें हम इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई किए हैं उसी का ट्रेड थ्योरी बताएंगे हम आज को, क्यूज के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे मतलब बोलचाल के भाषा में भी उसको आप लेते होइएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या आता है, इलेक्ट्रीशियन हस्त औजार यानी इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल, जो इलेक्ट्रीशियन का हाथ का जो औजार होता है उसी के बारे में हम बताएंगे। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़िएगा लेकिन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं, अगर आईटीआई किए हुए हैं, एएलपी का फॉर्म भरे हैं या बिजली विभाग का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम 50 गो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, वो एएलपी हो चाहे बिजली विभाग हो चाहे क्या कहते हैं सेल का हो, ये सब में जो इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन होता है सारा पूछा हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, कॉम्बिनेशन प्लायर किस काम में आता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है ना किस काम में आता है, तो यह तारों को काटने तथा ट्विस्ट आदि करने में काम में आता है, ठीक ना। बस इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जितना भी क्वेश्चन है। देखिए अक्सर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रीशियन का आप जानते हैं, बस इतना होना चाहिए कि उसको आप कहाँ पर हम मतलब यूज करेंगे वही चीज़ हमको बताना है, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलेट किस धातु का बना होता है तथा यह क्या काम का आता है। मैलेट यानी कि मैलेट किस धातु का बना होता है तथा क्या काम में आता है। यह लकड़ी तथा रबर का बना होता है तथा टीन कॉपर की चादरों वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा काटते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब बताइए ये कोई मतलब क्वेश्चन है, लोहा काटते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। तो वो तो बहुत सारा सावधानी रखना चाहिए, लेकिन एक जो होता है ना लैंग्वेज वो लैंग्वेज हम लोग को पकड़ना है। देखिए इसमें आंसर दिया है कि हेक्सा को सीधा चलाए तथा थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना चाहिए, ठीक ना। ताकि क्या होना चाहिए, लोहा काटते समय मतलब यही से सावधानी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मल चीजल किस काम में आता है। फॉर्मल चीजल जो है किस काम में आती है, तो यह लकड़ी के बोर्ड्स पैटर्न में ग्रुप्स काटने में आता है। क्या कहते हैं, यह लकड़ी के बोर्ड्स पैटर्न में ग्रुप्स काटने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर गेज किस काम आता है। क्या कहता है, वायर गेज जो है किस काम में आता है, तो यह तारों का साइज मापने के काम में आता है। वायर गेज जो है ना तारों को साइज मापने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल किस धातु का बना होता है। स्टील रूल जो है ना यह स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टाई स्क्वेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। टाई स्क्वेयर का प्रयोग जो है ना यह जॉब का समकोण चेक करने तथा उसको समकोण पर सेट करने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच का साइज किस प्रकार लिया जाता है। पंच का साइज किस प्रकार लिया जाता है, तो इसकी लंबाई और व्यास से इसका साइज लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच किस धातु का बना होता है। पंच जो है ना यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। सेंटर पेंच का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल 90 डिग्री का होता है। सेंटर पेंच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का यानी कि 90 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस यानी वॉइस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉइस जो है ना
कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि वॉइस 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, पाइप वॉइस होते हैं, बैच वॉइस होते हैं, मशीन वॉइस होते हैं, पिन वॉइस होते हैं, लेग वॉइस होते हैं, हैंड वॉइस होते हैं, हैंड वॉइस होते हैं और कॉर्पोरेट वॉइस होते हैं। ठीक ना, ये 7 प्रकार क्या होता है? यानी कि वॉइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप वॉइस कहाँ पर प्रयोग करते हैं? पाइप वॉइस जो है ना, कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो किसी भी गोलाकार जॉब या पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो जो जो प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। क्या कहते हैं? जो प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती किस धातु की बनी होती है? तो रेती जो है ना, रेती यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। रेती जो है ना, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेती को किस चीज से साफ करते हैं? रेती को फाइल कार्ड या नरम धातु के नुकीले तार के ब्रश के से साफ करते हैं। बताइए, ये सब क्वेश्चन कितना आसान है का। यही में 4 गो ऑप्शन दे दिया जाए कि हम तार से साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं, यही में आपको लगेगा कि सारा का सारा ऑप्शन सही है। यही चीज इसमें देखना है दोस्तों। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है? तो हेक्सा ब्लेड जो है ना, यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेड क्यों टूटता है? ब्लेड, लोहा काटते समय ब्लेड क्यों टूटता है? क्वेश्चन है कि ब्लेड टूटने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि ब्लेड ढीला हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कारण है कि जॉब ढीला बंधा हो, जॉब मतलब जिसको काटते हैं वो ढीला हो, ब्लेड अधिक टाइट हो, ब्लेड पर अधिक दबाव देने से, यदि ब्लेड टेढ़ा काट रहा है तो काट रहा है तो सीधा करने की कोशिश में भी ब्लेड टूट जाएगा। तो ये 5 कारण है ब्लेड टूटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी किस धातु की बनी होता है? छेनी, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, कूटते हैं, कुछ छिल्ला चक्की ये सब कुटते हैं। तो छेनी किस धातु की बनी होती है? तो छेनी हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई डाइजेन किस काम में आती है? तो डाई का प्रयोग किसी गोल रॉड या पाइप पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई किस धातु की बनी होता है? या कार्बन स्टील या हाई स्टील की बनी होती है। डाई जो है ना, किसकी बनी होता है? या कार्बन स्टील या हाई स्टील कार्बन की स्टील की बनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर किस काम में आता है? तो माइक्रोमीटर जो है ना, बाहरी व भीतरी भागों को मापने या चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर से न्यूनतम माप कितनी ली जाती है? तो माइक्रोमीटर से जो है ना, यानी कि मीट्रियम 0.01 मिमी तथा मीट्रिस प्रणाली में 0.001 सेकेंड ली जाती है, मिनट में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पिन हैमर किस काम आता है? क्या कहते हैं? क्रॉस पिन हैमर किस काम में आता है? क्रॉस पिन हैमर यानी कि हॉरिजेंटल चैनल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड क्या चीज में? हॉरिजेंटल पैनल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर किस लिए प्रयोग करते हैं और कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है, स्लेज हैमर का प्रयोग भारी जॉब को काटने पीटने के लिए लोहार खाने में कहते हैं, लोहा के खाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारों में गिट्टी लगाने के लिए कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? क्या कहते हैं? दीवारों में गिट्टी लगाने के लिए कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? तो गोल्ड चिंजल की जाती है। किसका कहते हैं? गोल्ड चिंजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग लिखिए। क्या कहते हैं? साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग लिखिए। तो तांबे की वाइंडिंग पर पीवीसी तार काटने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तांबे के, यानी कि तांबे की वाइंडिंग तार व पीवीसी तार काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी में छेद करने हेतु काम में आने वाला उपकरण कौन होता है? तो ड्रिल मशीन होते हैं, जो कि लकड़ी में छेद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि बैठन में कीले निकालने हेतु काम में आने वाला उपकरण कौन होते हैं? तो पिंसर होते हैं। क्या कहता है कि बैठन में कील निकालने हेतु काम में आने वाला उपकरण क्या है? पिंसर है, पिंसर कहते हैं उसको। देखिए, हम लोग जो तख्ता में कोई कांटी लग जाता है तो उसको निकालते हैं, तो उसको कुछ भी बोल के निकाल लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और सामान ले लेते हैं, लेकिन इसका रियल नाम क्या है? पेंसर, क्या है? यानी पिंसर है। तो यही लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का गेज मापने में काम में आता है क्या चीज? वायर गेज और माइक्रोमीटर जो है तार का गेज मापने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी या बैटन काटने हेतु काम
लेंगे क्या चीज, टेनन सॉ लेते हैं, क्या लेते हैं, टेनन सॉ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नट खोलने हेतु काम में लेंगे क्या, स्पेनर जो है ना, स्पेनर नट खोलने हेतु काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग निकालने हेतु काम में आता है क्या, तो बियरिंग पुलर, जिसको हम बेयरिंग पुलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बियरिंग पुलर जो है ना बेयरिंग निकालने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुली निकालने हेतु काम में आता है क्या, पुली पुलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की पतली चादर काटने हेतु काम में लेंगे क्या, एस्पिन, क्या लेंगे, एस्पिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप काटने हेतु काम में लेंगे, कंड्यूट पाइप काटने में काम में लेंगे क्या, तो हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के तार के जोड़ों को सोल्ड करना हो तो क्या चाहिए, तो सोल्डर आयरन 125 वाट का, सोल्डर आयरन 125 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग को 90 डिग्री कोण पर चेक करने हेतु चाहिए क्या, तो ड्राई एक्वायर, क्या होना चाहिए, ड्राइड एक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की जी को घिसना हो तो काम में लेंगे क्या, तो रफ फाइल लेट लेंगे, रफ फाइल लेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी में जोर लगाने हेतु औजार काम में आता है क्या, तो फरम चीजल, क्या, फरम चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेदर राइड पेपर काटने हेतु काम में लेते हैं क्या, कैंची लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार के ऊपर में इंसुलिन हटाने हेतु काम में लेंगे क्या, वायर स्ट्रिपर, क्या लेंगे, वायर स्ट्रिपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है का, 50 क्वेश्चन इस बुक में लिखा हुआ है। ये सारा का सारा जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको बताया गया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।